नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी और आईएनडीआईए गठबंधन आमने सामने थे। हरियाणा के बंपर जीत ने बीजेपी को एक नया टॉनिक दे दिया है। 10 सीट पर उपचुनाव है, बीजेपी मजबूत, विपक्ष में फूट, ये एक बड़ा सवाल उठने लगा है। हरियाणा में जीत से बीजेपी में एक नया उत्साह है। बीजेपी अब यूपी उपचुनावों में जोश के साथ उतरेगी। तो भाजपा प्रत्याशियों के नाम का पैनल भी तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी नामों का ऐलान भी होगा। तो वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी करार दिया, दूसरी पार्टियों के दम पर जो चुनाव जीतती है। यूपी में विधानसभा की 10 सीट पे होने वाले उपचुनाव एसपी और कांग्रेस साथ लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि हरियाणा चुनाव के परिणाम ने काफी हद तक हालात बदल दिए हैं। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस से पहले भी अखिलेश की नाराजगी रही है। एमपी चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, हरियाणा चुनाव में भी अखिलेश उपेक्षित ही रहे। ऐसे में गठबंधन टूट के आसार भी दिख रहे हैं, क्योंकि 6 सीट पर एसपी ने आज ही अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हार का साइड इफेक्ट, बीजेपी मजबूत, विपक्ष में फूट। पीडीए की स्ट्रेटजी पे ही पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी आरएसएस माननीय अखिलेश जी से हारी है। और जो नाम इसमें फैसले हुए हैं 6 सीटों पर, पीडीए का साफ साफ रिफ्लेक्शन है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि परिवार की सीटें हैं। हरियाणा में हार पर क्लेश, यूपी में बैकफुट पर कांग्रेस। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है, ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। 10 सीट पर उपचुनाव, फिर चलेगा 2 लड़कों वाला दांव। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। देखिए, 2 बातें। एक तो करहल हम कभी मांग ही नहीं रहे थे। करहल सपा की सीट रही है, वहां पर उनका सिटिंग विधायक रहा है। तो हम जो सीटें मांग रहे हैं उस पर उन्होंने घोषित नहीं किया है। और मैंने कहा नहीं कि हम लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य से बातचीत हो रही है और बेहतर तरीके से बात हो जाएगी। और कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे दिल्ली में तय होगा। इसको पहले से अटकलबाजी करना इस पर ठीक नहीं। अखिलेश ने दिखाए तेवर, गठबंधन पर पड़ेगा असर। कांग्रेस से नाराज सहयोगी, पीएम मोदी ने बताया परजीवी। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो एक एक करके वो तमाम सवाल आपके सामने रख रहे हैं। सवाल नंबर 1, हरियाणा हार पर क्लेश, यूपी में बैकफुट पर कांग्रेस। कांग्रेस का जो नतीजा हरियाणा में रहा, अब यूपी उपचुनाव में क्या कांग्रेस बैकफुट पर है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सपा ने आज ही 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस कर दी। कांग्रेस देखती रही, अखिलेश ने क्यों बांट दिया टिकट। इधर चुनाव का नतीजा आया, कांग्रेस की बुरी हालत हुई, अगले ही दिन टिकट का अनाउंसमेंट कर दिया सपा द्वारा। सवाल नंबर 3, नतीजों के साइड इफेक्ट, बीजेपी मजबूत, विपक्ष में फूट। क्या ये एक तरह से फूट की आहट है आईएनडीआईए गठबंधन के ऊपर, जो तेवर समाजवादी पार्टी ने दिखाया है? और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं समीर सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी, सपा प्रवक्ता, अभिमन्यु त्यागी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, सुशील गौतम जी बसपा समर्थक हमारे बीच में, डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत अनुराग जी आपसे कर रहे हैं। 24 घंटे भी नहीं बीते थे गठबंधन दल की जो हालत हरियाणा में हुई चुनाव नतीजों के बाद, उसके बाद फौरन आपने देर नहीं लगाई, 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। और 2 सीटें तो ऐसी जिसको कांग्रेस उम्मीद कर रही थी, मड़वा और दूसरी फूलपुर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कभी गठबंधन धर्म को निभाते नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी ये बता पाएगी कि वो अपना दल को कितनी सीटें देने वाले हैं, वो निषाद पार्टी को कितनी सीटें देने वाले हैं, राजभर जी को कितनी सीटें देने वाले हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगी। हाँ, वो गठबंधन धर्म में जो पार्टी उनके साथ आती है, या तो उनको खा जाती है या पार्टी तोड़ देती है। अब देखिए, हरियाणा की बात करेंगे तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी, जेजेपी खत्म ही हो गई, पता नहीं चला वो कहां खत्म होगी, बीजेपी खा गई उसको।
अगर आप महाराष्ट्र चले जाएंगे तो शिवसेना और एनसीपी को 2 भागों में बांट दिया, बिहार चले जाएंगे तो पासवान जी की पार्टी को भी 2 भागों में बांट दिया जाएगा, यहाँ पे बांट दिया गया था। तो आप बताइए कि ये कब गठबंधन का धर्म निभाती है? समाजवादी पार्टी तो हमेशा गठबंधन का धर्म निभाती है, राष्ट्र के मुद्दों पे, समाज के मुद्दों पे, किसान के मुद्दों पे। ये टिकट कांग्रेस से डिस्कस करके बांटे हैं आपने? हम एक हैं। अरे आप ये टिकट कांग्रेस से डिस्कस किया था, उधर हार हुई। नहीं, आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे भाई? आपने 60 सेकंड बोला, 60 सेकंड तो हो जाने देते आपके। नहीं, हो गए 60 सेकंड, हो गए 60 सेकंड। नहीं हुए, आप कह रहे हैं ना कि हम गठबंधन का धर्म निभाते हैं, इसलिए मैंने बताइए। चलिए 60 सेकंड हो गए क्या मेरे? माने जैसे कोई अच्छी बात विपक्ष बोलने लगता है, आपका एजेंडा अगर काम नहीं कर रहा है, लग रहा है कि नहीं आपका एजेंडा सेट नहीं हो रहा, तो बीच में टपक पड़ते हैं। ये तो अच्छी बात। मैंने आपसे पूछा, कांग्रेस से चर्चा की थी क्या आपने 6 सीटों के लिए? आपका नियम ये है कि 60 मिनट पहले देने का, पहले आप अपने नियम पे हैं कि नहीं, पहले बताइए। अगली बार से अनुराग जी मैं फिर से इस पर टाइमर लगाऊंगी जैसे पहले लगाया करती। कोई टाइमर नहीं है, आप बोले नहीं देते, बीच में टपक पड़ते हैं। आप बीजेपी वाला एजेंडा मत चलाइए। आप अगर इसमें भाजपा तो कहीं है ही नहीं, आज तो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है, भाजपा तो कहीं है ही नहीं। नहीं, बेबाकी से कर रहे हैं आप, अपना धर्म क्यों नहीं निभा रहे भाई? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, आप जवाब दीजिए मुझे। ये सब पाप आपको भी पड़ेगा। फूलपुर जो है वो उस पर आप लड़ रहे हैं, मझवा सीट उस पर आप लड़ रहे हैं, इन्हीं की उम्मीद कर रही थी ना कांग्रेस। अभिमन्यु जी कमाल है, बोलने ही दुश्वार कर दिया है। हर चीज में टोका टाकी, हर चीज में टोका टाकी। अरे परेशान मत होइए अनुराग जी, परेशान मत होइए। कांग्रेस से पूछते हैं, उसको कोई परेशानी है कि नहीं? अभिमन्यु जी बोलिए। आस्था जी, आपको, पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अलायंस में है, हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी की सारी 10 की 10 विधानसभा जो सीटों पर उपचुनाव होना है, सब पर तैयारी है। अब इन्होंने हमसे बात किए बिना अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए और कांग्रेस की तैयारी चल रही है। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा कि हमको क्या करना है। वो कहेगा कि साथ मिलकर लड़ना है, साथ मिलकर लड़ा जाएगा। अलग कहेंगे अलग लड़ना है तो अलग लड़ा जाएगा। तैयारी सारी 10 की 10 सीटों पर है। लेकिन हम चूंकि इंडिया अलायंस में शामिल है, कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी भी, हम मिलकर लड़े वो ज्यादा बेहतर रहेगा और आपस में मिलजुल करके सीटों का निर्धारण होता और ज्यादा बेहतर रहता। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मतलब ये चीज कांग्रेस एडमिट कर रही है ना कि उनसे चर्चा नहीं की गई, उनसे तय नहीं किया गया। बेसिकली एक सेकंड, अभिमन्यु जी आपने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि इसमें कांग्रेस की सहमति नहीं थी, सपा ने अचानक अनाउंस करी है सीटें, ठीक है। अब नंबर 2, मध्य प्रदेश में सपा सीट चाह रही थी, आपने नहीं दी। आपके वरिष्ठ नेताओं ने अखिलेश यादव को लेकर किस तरह की बातें करी? हरियाणा में सपा सीट चाह रही थी, आपने नहीं दी। अब यूपी में आप क्या उम्मीद करते हैं? वो यहां कह देंगे कि आपका जनाधार नहीं है और क्या देंगे? उन्होंने जता दिया, 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट सीधा अनाउंस कर दी, 24 घंटे नहीं होते हरियाणा नतीजों को। आस्था जी, मैं कहना चाहूंगा कि हम अलायंस में शामिल हैं और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहा हूं। हम अलायंस में शामिल हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है, मतलब सपा एक सीट भी ना दे तभी भी आप कह रहे हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैंने शुरुआत में ये कहा, ये तय करने वाला हमारा आलाकमान है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन हमारी 10 की 10 सीटों पर तैयारी है। अच्छा अनुराग जी, अब जो बची हुई 4 सीटें उनमें से कांग्रेस को कुछ मिलेगा? आप बोलने देंगे मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। और रुकिए, मैं टाइमर ऑन कर लेती हूँ, 30 सेकंड दे रही हूँ, मैं टाइमर ऑन कर लेती हूँ। नहीं है, आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप बोलिए, आपको बहुत शिकायत रहती है, सबसे ज्यादा समय आप ही को मिलता है। देखिए सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन की चिंता आपको है, इंडिया गठबंधन की चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन कमाल है कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की चिंता ना आपको है ना भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दल की है। भाई उनसे भी तो पूछे ना कि वो अपने दलों को कितनी सीटों पर लड़ेंगे, अपने सहयोगी दलों को कितनी सीटें देंगे। हमने तो 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं और बाद बाकी फिर अपना तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन में किसको कितनी सीटें आएंगी। लेकिन वो बताएं ना वो कितनी सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी। इस पे पूछने के लिए आपको पसीना छूट जाएगा। अभी आप पूछ नहीं पाएंगे। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पब्लिकली पसीना नहीं निकलेगा। आप भी एसी में बैठे, मैं भी एसी में बैठी हूं और अगला सवाल मेरा उन्हीं से होने जा रहा है। नहीं, आप 6 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड। कितनी सीटें देंगी आप पूछ के दिखाइए। आप पूछिए कि आप राजभर जी को कितनी सीटें देंगे। आप पूछिए आप कितनी सीटें देंगी और इसी पे टिके रहिए। टोन सुन ली होगी आपने? ऑफ हो गया टाइमर, ठीक है। आप पूछिए। ठीक है, चलिए अब आप मुझे ये बताइए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि 4 सीटें रह गई हैं, उनमें से कांग्रेस को कुछ मिलेगा कि नहीं? वो तो कह रहे हैं हमारी सारी सीट पर तैयारी है, हमारी सारी सीट पर तैयारी है। आपसे कोई चर्चा ही नहीं हुई है,
कह रहे हैं होती तो बहुत बड़ा अच्छा लगता हमको। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भाई एक पार्टी है, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी भी पार्टी है, सबकी अपनी विचारधाराएं। हम अपनी पार्टी अपनी तैयारी करते हैं, वो अपनी तैयारी करते हैं, बाद में राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय कर देता है इतने पे ये लड़ेंगे, इतने पे लड़ेंगे। तो 6 सीटें हमने अनाउंस की हैं, अभी तय हो जाएगा कि कांग्रेस को कितनी मिलेंगी, आपको पता चल जाएगा, फिर आप उस पर डिबेट नहीं करेंगे, फिर आप सन्नाटे में चले जाएंगे। दिक्कत तो ये है ना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को सीटें मिलेंगी, बची हुई 4 में से मिलेंगी। हम इंडिया गठबंधन में जरूर कुछ ना कुछ होगा, आपस में राष्ट्रीय नेतृत्व तो बात चलिए ठीक है। तो आप संकेत दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नल एंड वॉइड कांग्रेस को मिले यूपी उपचुनाव में, कुछ सीटें मिल सकती हैं। ठीक है, उम्मीद है। समीर जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता समीर जी, हरियाणा चुनाव का नतीजा आया, उसके बाद जाहिर सी बात है बीजेपी उत्साह में है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह हरियाणा में जीत हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला और उसको परजीवी करार दिया कि वो दूसरी पार्टियों के दम पर चुनाव जीतती है। नहीं, देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बातें कही है, चुनाव के अंदर कही और चुनाव के पहले कही और सरकार में रहते कही है, उस पर जनता भरोसा करती है और जनता उस पर मोहर लगाती है। आस्था जी, हम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 बाई इलेक्शन हो रहे, 10 की 10 सीटों में से 5 भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की है, 5 समाजवादी पार्टी की। हम 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे और 10 की 10 हम जीतने में कामयाब होंगे। अभी अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे कि हमारी शिकायत कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, हम जब भी चुनाव लड़ते हैं तो अपने नारे के साथ लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सुशासन के साथ लड़ते हैं, कानून के राज के साथ लड़ते हैं, विकास के साथ लड़ते हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किए गए विकास के एजेंडे के साथ लड़ते हैं। लेकिन मैं अनुराग भदौरिया से पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं गठबंधन दर, अरे भदौरिया जी सुन लो, तुम्हारे नेता मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोक दल को तोड़ के समाजवादी पार्टी बनाई थी। चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोक दल को तोड़ के समाजवादी पार्टी बनाई थी और जब समाजवादी पार्टी सरकार में आई, जब समाजवादी पार्टी सरकार में आई तो बसपा से गठबंधन करके आई और बसपा नेता को क्या किया था आपने? मायावती की हत्या करने की प्रयास किया आपने। मायावती का हत्या करने का प्रयास किसने किया? 1993 में आपने किया। अरे सूरज के 2007 में सरकार में आए, अनुराग जी उनकी बात सुनिए, उनका टाइमर नहीं लगाना पड़ा है, लेकिन उनकी बात पूरी होने दीजिए। पार्टी पर कब्जा कर लिया, पार्टी पर कब्जा कर लिया, यही तुम्हारा संस्कार है। ओम प्रकाश राजभर को आपने गाली दिया, आत्मदेव मौर्य को आपने गाली दिया, पल्लवी पटेल को आपने पार्टी से बाहर निकाला और आप गठबंधन की बात करते हो। चलिए, अरे उनके गठबंधन में अगर सहयोगियों के बिना पूछे कैंडिडेट अनाउंस किए जाएंगे तो उन पर भी ये सवाल आएगा। बहरहाल हमारे बीच में और भी मेहमान हैं। ठीक है, समीर जी आपका जवाब आ गया, शांत होइए। अनुराग जी, समीर जी, आप दोनों शांत होइए। मैं रुक करूंगी सुशील गौतम जी हमारे बीच में, बसपा समर्थक। सुशील गौतम जी, हरियाणा के अंदर जाट और दलित का कॉम्बिनेशन बनाकर चल रही थी कांग्रेस, बट वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ। अब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। आप सपा की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो यहां पर जिस पीडीए की वो बात करते हैं, जिन दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, उसके इर्द गिर्द उनकी पूरी लिस्ट नजर आती है। अब मायावती मैदान में है, हरियाणा में भी उन्होंने सीट जीती है। इसके बाद अब यूपी उपचुनाव का मंच सजने जा रहा है। अब मायावती कह रही हैं कि जातिवादी हैं हरियाणा के जाट। अब उत्तर प्रदेश में इन 10 सीटों पर जब चुनावी जंग होगी तो आप देख रहे हैं सपा और कांग्रेस, कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन ये सपा की तरफ से स्पष्ट है कि भाई सीटें वो तय कर रही है। तो अब उत्तर प्रदेश में वोटर्स के लिहाज से मायावती और बसपा को आप कहां देखते हैं? नहीं, देखिए, जो पीडीए का नारा समाजवादी ने दिया वो काशीराम जी की विचारधारा थी और बीएसपी की फाउंडेशन जो पड़ी है, जिस आधार पर, जिस विचारधारा के आधार पर पड़ी है, वो पीडीए के या बहुजन एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए जो वीकर सेक्शन लोग हैं उनके हित के लिए ये पार्टी बनी।
तो उसी के बूते पर अब ये उसी के नक्शे कदम पर चलकर, बीएसपी के नक्शे कदम पर चलकर अब ये नारे दिए जा रहे हैं। लेकिन ये यथार्थ में और जो दिखाई देता है वो कुछ और है, और समाजवादी का, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दूसरी बात, जब अधिकारों की बात आएगी तो यही अधिकार समाजवादी ने दलितों के साथ कौन कौन से अधिकार काटे हैं ये सबको पता है। 13 पॉइंट रोस्टर इन्हीं की देन थी। SC/ST को मिलने वाला स्कॉलरशिप जो वीकर सेक्शन के बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता था, उस पर 60% के अंक की वैधता लगाई थी। और दलितों को जो जमीन, पट्टे की जमीन जो मिलती थी, उस जमीन को हथियाने के लिए कोई भी उसे बेच सकता था। ये भी इन्होंने वैलिडेशन हटाया था कि दलितों को जमीन विहीन कर दिया, दोबारा से जमीन विहीन कर दिया जाए। और जो इनके भूमाफिया है वो फिर से उन जमीनों पर कब्जा कर ले। ऐसे तमाम चीजें इन्होंने की हैं। और साथ ही साथ देखिए, जो बहन जी का कहना है कि जाट समाज हरियाणा का वो जातिवादी है, और उसके जिस तरीके से यूपी में जाट समाज सबसे सामंजस्य बैठाकर और दलितों के साथ अब साथ बैठकर और वोटिंग का भी, और वो जो देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। रियलिटी यही है कि शायद काशीराम जी की विचारधारा और बीएसपी की विचारधारा कहीं ना कहीं हरियाणा में जाकर कुंद हो गई है। उस पर दोबारा से काम करने की जरूरत है। बहन जी ने इस बात को रखा है कि हरियाणा में जाट समाज के अंदर भी उस बात को रखने की, मान्यवर काशीराम जी के विचारों को रखने की, और SC/ST OBC के हित के लिए इन सब समूहों को साथ आने की जरूरत है। वो सब तो ठीक है, ये सब तो बातें रही कि आप ठीक है जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और बसपा को क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन मेरा सवाल था कि उपचुनाव में आप क्या करने जा रहे हैं। मैं लौटूंगी, लेकिन डॉक्टर परमवीर सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक। परमवीर जी, ये क्या हुआ? कांग्रेस देखती रही और सपा ने टिकट बांट दिए। आस्था जी, देखिए, राजनीति जो हमें किताबों में पढ़ाई जाती है वास्तव में और जमीन के ऊपर पे बहुत अंतर होता है। राजनीति होती है क्विड प्रो क्यू के ऊपर, कि आप मेरे लिए कुछ कीजिएगा तब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। राजनीति में इसी तरीके से चलती है। और यहाँ पर हमें देखा जाएगा कि अगर समाजवादी पार्टी ने को टिकट दे दिया गया होता है मध्य प्रदेश में, हरियाणा के अंदर, तो वो कंसिडर करते। ये उनका सिंपल सी बात है, इसमें कोई नाराज होने वाली बात तो है ही नहीं। जूलियस सीजर में एक टर्म आती है, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। वो तो उसी तरीके से होता है। अब रिजल्ट सामने है। हरियाणा के अंदर क्या हुआ, हरियाणा को छोड़िए, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ। कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 4 सीटें कश्मीर घाटी में वहां जीती है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार था। जम्मू के अंदर 7 हो गई है। तो किस बिहार के ऊपर अब वो समाजवादी पार्टी से सीटें मांगेंगे, ये सोचने वाली बात है। और समाजवादी नई पार्टी नहीं देगी। अखिलेश जी का लंबा तजुर्बा रहा है गठबंधन राजनीति के अंदर। मैं मानता हूं राहुल गांधी जी से ज्यादा ही तजुर्बा उनको हो चुका है। उन्होंने अपने मुखर प्रतिद्वंदी जब बसपा के साथ भी गठबंधन करके सरकार चलाने की कोशिश कर चुके हैं, तो वो सब समझते हैं। ऐसे समय पर मैं नहीं मानता हूं कि अब कोई भी सीट समाजवादी पार्टी देगी, और ना ही राजनीतिक रूप से देना बनता है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के लिए स्थिति है कि या तो सपा की हाँ में हाँ मिलाए और जितनी सीटें मिले उस पर संतोष कर जाए। जो सीटें चाह रही थी, खासतौर पर फूलपुर को लेकर कहा जा रहा था कि परंपरागत सीट है, उसकी इच्छा थी, पर उस पर भी सपा ने उम्मीदवार उतार दिया। आस्था जी, मेरा सीमित बुद्धि से मानना, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। समाजवादी पार्टी वो सीट ऑफर करेगी जहां बीजेपी की सीट होगी, जैसे गाजियाबाद शहर की सीट है। फूलपुर कभी नहीं देंगी, क्योंकि वहां पर वो था, वो इस तरीके का काम होगा कि आप लेते बने ना छोड़ते बने। तो इस तरीके की काम कुछ कहानी बनने वाली है, और वो बनता भी है। मध्य प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया गया था, जो टीवी के ऊपर ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा के अंदर 1 या 2 सीटें मांग रहे थे अहिरवाल बेल्ट के अंदर, और वहां पर भी कांग्रेस कोई अच्छा काम नहीं, प्रदर्शन नहीं कर पाई अहिरवाल बेल्ट, ये रेवाड़ी माइंडर की तरफ, तो वहां दे देना चाहिए था। अगर आपको ये कोई बच्चों वाली बात थोड़ी है कि अभी ये तो अभी आज आपने यहाँ चुनाव, अभी आपको महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ना है, साथ में दिल्ली में भी लड़ना है, तो ऐसे नहीं चलेगा राजनीति में ना। ठीक है, अभिमन्यु जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को परजीवी कहा कि दूसरी पार्टियों के बूते चुनाव लड़ती है वो। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, सपा आपके साथ थी तो इतनी सीटें आई, मिलके आपने चुनाव लड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर। आस्था जी, खुद एनडीए अलायंस में दर्जनों पार्टियां हैं, तो प्रधानमंत्री जी कब क्या कह दें ये जाने, और भाजपा वाले जाने। कब झूठ बोले, कब जुमलेबाजी करें, ये तो सिर्फ भाजपा वाले कर सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में जो साथी दल हैं उनके साथ मिलकर तालमेल कर जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, उस मुहिम में कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका निभा रही है। और जहां तक देखिए उत्तर प्रदेश की बात है, 10 सीटों पे हमारी तैयारी है, मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है, और अभी हमारा समझौता रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और जो आखिरी बात तय करेंगे वो हमारा
आला कमान तय। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, कांग्रेस के पास सिवाय ये कहने के और कोई चारा ही नहीं है कि जो आला कमान तय करेगा, पर सच तो ये है कि तय सपा ने कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखो, झूठ जुमलों की पार्टी सभी जानते हैं। अब परजीवी किसको कहते हैं पता है आपको? हरियाणा में जेडीयू के साथ सरकार कौन बना रहा है? परजीवी कौन है वहां पे? बताइए आप। अगर महाराष्ट्र चले जाएंगे तो शिवसेना एनसीपी के साथ कौन पकड़े के चल रहा है? परजीवी कौन है जरा बता दीजिए। अगर चले जाएंगे अगर साउथ चले जाएंगे तो बसपा के साथ सरकार बना के मायावती के साथ क्या व्यवहार किया? ये बताइए, किसके साथ वहां पे सरकार है? तमिलनाडु में अगर चले, उत्तर प्रदेश में चले तो अपना दल, मायावती जी के साथ क्या किया? मायावती जी के साथ क्या किया बताओ ना तुम। क्यों नहीं बताते राजभर जी के साथ क्या किया? आत्मदेव मौर्य के साथ, अरे अपने पिता और चाचा के साथ क्या किया? अरे मुलायम सिंह जी और शिवपाल यादव जी के साथ क्या किया? बताओ ना, बताओ ना शिवपाल यादव और मुलायम सिंह जी के साथ क्या किया समाजवादी पार्टी के नेता ने? अरे अपने सहयोगियों के साथ क्या किया? एक उदाहरण दे दो ना। शर्म करो, शर्म। भदौरिया जी शर्म करो। उत्तर प्रदेश विकास की तरफ जा रहा है। उत्तर प्रदेश कानून का राज स्थापित कर रहा है। गुंडा राज नहीं चलेगा। बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले लोग नहीं चलेंगे। डीएनए की मांग करने वाले लोग नहीं चलेंगे। आतंकवादियों का मुकदमा वापस करने वाले लोग नहीं चलेंगे। जो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज एक एक करके बोलिए। बिजली देगा। समीर जी एक सेकंड, समीर जी उनको बात पूरी करने दीजिए। समीर जी एक सेकंड, अनुराग जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं फिर समय दूंगी। अनुराग जी 20 सेकंड अपनी बात खत्म करिए। देखिए, मैंने इनसे बोला कि आवाज ऊंची करोगे तो कुछ लोग सुन पाएंगे, बात ऊंची करोगे तो बहुत लोग सुनेंगे। अखिलेश यादव जी की बात ऊंची है, वो किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, वो छात्रों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, वो किसानों की बात करते हैं। इसलिए उनकी बात ऊंची है, जो उनकी आवाज दूर तक जाती है, जनता उनको पसंद करती है, तभी उनको आज 43 सीटें दी, आपको 33 में समेट दिया। आप सिर्फ आवाज ऊंची कर सकते हो, आप सिर्फ आए बाएं साए बोल सकते हो, बांट देंगे, काट देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, सब भाषा शैली आपकी हो सकती है। इसलिए कहते हैं आवाज ऊंची करने से कोई फायदा नहीं है, बात ऊंची कीजिए। बात ऊंची करोगे तो जनता आपको सुनेगी। ठीक है समीर जी आपका जवाब। ठीक है अनुराग जी बात पहुंच गई आपकी, अब उस पर जवाब। हाँ बोलिए समीर जी। अब वो नहीं चुप होंगे आस्था जी वो चुप नहीं होंगे, उनकी माइक बंद करा दीजिए। नहीं शांत हो गए हैं वो, बोलिए। अनुराग जी हम नहीं, माइक किसी का बंद नहीं होगा, शांत हो गए हैं, बोलिए। विश्वास रखते हैं, करना पड़ेगा उनको बता दीजिए। काम में विश्वास। अनुराग जी हमारे इस तरह की बातें मत करिए। जी ने शुगर मिल चलाई है, शुगर मिल बेची। मैं क्यों निर्देशन लूंगी? भारतीय जनता मैं ना आपकी सुनूंगी, ना अभिमन्यु जी की सुनूंगी, ना समीर जी की सुनूंगी। मेरा जिससे मन होगा मैं सवाल करूंगी। छोड़ दीजिए उनको जवाब देने दीजिए। बेची है, नौकरी बेची है आपने, हमने नौकरी दी है, हमने शुगर मिल चलाया, हमने गन्ना किसानों का भुगतान किया। अब आप ऐसे ही बोलेंगे तो फिर और कोई चारा नहीं बचेगा। आप शांत हो जाइए, आप बोलने से शांत हो जाइए, जवाब देने दीजिए। आप बेचते थे, आप गुंडों के मजारों पर फतिया पड़ते थे। हम सरकार में आए तो हमने नौजवानों को रोजगार दिया, हमने हॉस्पिटल खोला, हमने मेडिकल कॉलेज खोला, हमने शुगर मिलों को चलाया, हमने उत्तर प्रदेश को बिजली दी। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री ने कानून का राज स्थापित किया। और आप सरकार में थे तो क्या किए? शांत हो जाइए आप दोनों। ये बहस आप दोनों के बाद विवाद की। शुगर मिल बेचा था आपने, 22 शुगर मिल बेचा था। किसानों के खाद और बीज को ब्लैक मार्केटिंग करते थे, डकैती डालते थे आप। बिजली 3 जिले को मिलती थी अनुराग जी। और आपकी पार्टी पूरी भ्रष्टाचार और अपराध पर खड़ी है। आपने लोकदल को तोड़ा था, तो आपने मायावती की हत्या करने का प्रयास किया था, आपने ओम प्रकाश राजभर का अपमान किया, आपने आत्मदेव मौर्य का अपमान किया, और आपके नेता ने मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल यादव जी। ठीक है आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। अभिमन्यु जी अब आप मुझे बताइए, हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में अब एक सेकंड समीर जी, 10 सीटों पर उपचुनाव तो होना ही है, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब तो ये सपा पर निर्भर हो गई। अगर ये गठबंधन आप लोगों का चलता रहता है तो अब आपको सपा की सुननी पड़ेगी, हर चीज जो है वो सपा के इशारे पर होगी। क्या आप लोग कहते थे कि गठबंधन में कांग्रेस एक रीढ़ है, कांग्रेस एक ऐसा मंच है जो सबको साथ लेकर चलते, लेकिन अब आपके सहयोगी दल ही आपको ये एहसास करा रहे हैं
कि भाई रीढ़ नहीं है आप भी एक हिस्सा हैं, और किसकी कितनी हिस्सेदारी उसको उसी हिसाब से सीटें मिलेंगी। देखिए आस्था जी, सबसे पहली बात यह है कि हम अलायंस में शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, और ये हमारा आपसी मामला है। और जो सीटों की जो तय होना है वो हमारा आलाकमान तय करेगा। हमारी 10 सीटों पे तैयारी है, और कांग्रेस पार्टी 5 सीटें मांग रही थी। समाजवादी पार्टी ने बिना हमसे बात किए अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। इनको नहीं करने चाहिए थे, इन्होंने कर दिए। अब हम क्या करेंगे वो हमारा आलाकमान तय है। अच्छा समीर जी, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। हाँ। 10 सेकंड। हाँ 1 सेकंड, पहले समीर जी उसके बाद अनुराग जी। 10 सेकंड समीर जी, 10 सेकंड अनुराग जी, समय खत्म हो रहा है, बोलिए समीर जी। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी को डर इस बात का लग रहा था कि कहीं हमसे सीट न मांगे कांग्रेस, क्योंकि जिस वो डरेगी क्यों? पिछले दिनों वो तो वैसे भी अपर हैंड, उसका तो वैसे भी अपर हैंड है यूपी में। आप विपक्ष की राजनीति को और आंकड़ों को उठाकर देखें, वो कांग्रेस से क्यों डरेगी समीर जी? पार्टी डर रही है कहीं ऐसा न हो कि फिर एक बार कोई चिरकुट का है, कोई जनाधार नहीं है। हरियाणा में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या नहीं, हुआ? अब कांग्रेस का ये दौर नहीं रहेगा। हाँ बोलिए अनुराग जी, बोलिए। देखिए मैंने आपको एक बोला था कि मायावती जी को किसने मारने का प्रयास किया था? बच्ची के साथ दुपट्टा छीना मायावती को किसने मारने का प्रयास किया था? स्कूल जाती थी, मुलायम सिंह यादव जी को किसने पार्टी से निकाला था? मैं गठबंधन पर सवाल पूछ रही हूँ, आप एक एक करके क्राइम के केसेस की बात कर रहे हैं। चलिए समय खत्म हो गया मेरे पास, समय खत्म हो गया। इस बहस को फिलहाल यहीं रोकते हैं, लेकिन ये चर्चा जरूर आगे तक चलती रहेगी और फिर बहस होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा लग रहा है कि खींचतान देखने को मिल सकती है। आप सभी का शुक्रिया। तो यूपी में विधानसभा की 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव एसपी और कांग्रेस साथ लड़ने का ऐलान तो कर चुके हैं। हालांकि हरियाणा चुनाव के परिणाम ने काफी हद तक अब हालात को बदल दिया है। सपा अब कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं दिख रही, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस जो है वो भी खुलकर कह रही है कि जिन सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए गए, अगर हमसे पूछ लिया होता तो अच्छा होता। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।